1 से 2 महीने के वक्त में आप एक साथ दो एग्जाम्स कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। 26 जुलाई 2026 को महाराष्ट्र सेट का 41st एग्जाम होने वाला है कंडक्ट। अगर आपने पहले ही क्वालिफाई कर लिया है तो क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं, अगर आप दूसरे स्टेट्स के हैं तो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, और इसका एग्जाम पैटर्न नेट जैसा होगा या नेट से अलग, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। मुझे पता है ये सब आपके मन के सवाल हैं, तो चलिए एक एक करके इन सभी सवालों का जवाब ले लेते हैं। और सबसे ज़रूरी सवाल जो सबकी ज़बान पे बना है कि अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के बाहर हैं देन क्या आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र सेट है क्या। महाराष्ट्र सेट एक ऐसा स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम है जो आपको महाराष्ट्र में किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में लेक्चरर बनने के लिए एलिजिबल बनाता है। इसे कंडक्ट करवाने वाली बॉडी का नाम है सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी, जिसको पहले यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे के नाम से भी बुलाया जाता था। पिछले 40 वर्ष से यही संस्था ये एग्जाम कंडक्ट करवा रही है और 2026 में इसका 41st एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। तो तैयारी के लिए अच्छी बात यह है कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है इनका, रेगुलरली एग्जाम्स कंडक्ट होते रहते हैं, तो इनकी वेबसाइट पे आपको इनके बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जिससे तैयारी करना और आसान हो जाता है। दूसरी बेटर अच्छी खबर ये भी है कि जून में नेट के बाद एग्जाम कंडक्ट होगा, तो मैं सबको सजेस्ट करूंगी इसका फॉर्म भरने को, क्योंकि अगर मान लीजिए नेट में किसी भी तरीके की अनसर्टेनिटी आती है और वो एग्जाम आपका किसी भी तरह छूट जाता है, देन आपके पास एक सेकंड चांस होगा अपनी एम्प्लॉयमेंट को 2026 में ही सिक्योर कर लेने का, क्योंकि महाराष्ट्र, एमपी जैसी स्टेट्स रेगुलरली अपने सेट के बाद अपनी रिक्रूटमेंट ड्राइव्स भी रिलीज करती है, तो तब तक आपके पास मिनिमम एलिजिबिलिटी तो हो, उसके लिए ये सेट क्वालिफाई कर लेना आपके लिए बहुत ही जरूरी होगा। अब इसकी कुछ ज़रूरी जानकारी आइए हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं अगर आपने अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है विद 55% एग्रीगेट स्कोर, एंड जनरली इन केसेस में नेट नेशनल लेवल का एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो आपको देश में किसी भी स्टेट में एलिजिबल बनाता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। ये सिर्फ महाराष्ट्र में अप्लाई करेगा, ये क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट का सेट है, एंड प्लस गोवा में भी इसके सेंटर्स होंगे, तो गोवा स्टेट्स के कैंडिडेट्स में गोवा में हो रही रिक्रूटमेंट ड्राइव भी इसी से एलिजिबिलिटी लेती है, यानी अगर आप गोवा में भी जॉब करना चाहते हैं तो भी आपका ये सर्टिफिकेट चल जाएगा। अब आपके पास मिनिमम 55% स्कोर होना चाहिए अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में, लेकिन आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल सकता है अगर आप महाराष्ट्र स्टेट की किसी भी रिजर्वेशन पॉलिसी के अंडर आ रहे हैं, यानी महाराष्ट्र में अगर आप SC, ST, OBC हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, 50% मार्क्स पे भी आप एलिजिबल होंगे। अब मान लो आप दूसरे स्टेट के कैंडिडेट हैं और आप यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, तो पहली बात तो अप्लाई कर भी सकते हैं या नहीं, और दूसरी बात रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं। तो देखिए अप्लाई यहाँ सभी कर सकते हैं, बस इतनी सी बात है कि आप अपने स्टेट में किसी भी रिजर्वेशन पॉलिसी में आ रहे हो। महाराष्ट्र के एग्जाम में आप जनरल कैटेगरी में फाइट करेंगे, तो हो सकता है आप हरियाणा से OBC हो या फिर बिहार से ST हो, इन दैट केस आपको यहाँ पर जनरल कैटेगरी में ही कंसिडर किया जाएगा, आप फॉर्म जनरल की सीट पे ही भरेंगे, आपको उसी कट ऑफ से लड़ना होगा। ठीक है, तो फॉर्म ज़रूर भरना है, एग्जाम देने ज़रूर जाना है, बस ये है कि आपको रिजर्वेशन बेनिफिट वहाँ नहीं मिलेगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट मुद्दे पे, वो है आपका एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न UGC नेट वाला ही है सेम। 2 पेपर्स होंगे, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 जनरल नेचर का है, पेपर 2 उस सब्जेक्ट का है जो आपने चूज किया है। अब इसका सिलेबस डिटेल्ड वे में इन्होंने अपनी वेबसाइट पे कवर किया है, बट फिलहाल वेबसाइट शट डाउन हो रही है, उसमें कुछ एरर आ रहा है, तो मैं आपको खोल के नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन ये सेशन देख लेने के बाद आप खुद एक बार चेक कर सकते हैं सावित्रीबाई फूले वेबसाइट पर जाकर, एंड वहाँ से आपको डिटेल सिलेबस मिल सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं ये जनरली नेट का ही पैटर्न फॉलो करते हैं, नेट वाला ही सिलेबस फॉलो कर रही हैं। तो अगर करंटली आप अपने अपने सब्जेक्ट से UGC नेट जून 2026 की तैयारी कर रहे हो, देन डेफिनेटली ये एग्जाम की तैयारी आपकी साथ साथ हो जानी चाहिए। अगर आपने अभी तक उसके बारे में नहीं सोचा था, आप अनश्योर थे, और अब ये वैकेंसी देखकर आपको लग रहा है कि यार मैं क्या करूं, क्या मैं एग्जाम दूं या ना दूं, नेट के साथ साथ MH सेट भी दे दूं क्या, अभी तक मैंने तैयारी नहीं शुरू की थी, अब मैं क्या करूंगा, ऐसे केस में करना क्या है मैं आपको सेशन के एंड में स्ट्रैटेजी बता दूंगी। ठीक, तो 2 पेपर्स हैं, पेपर 1 जनरल है, 50 क्वेश्चंस होते हैं इसमें, हर राइट आंसर के लिए 2 मार्क्स मिलेगा, नो नेगेटिव मार्किंग। जनरल कंसर्न सब्जेक्ट का पेपर 100 क्वेश्चंस होंगे, हर राइट आंसर का 2 मार्क्स मिलेगा, तो 200 मार्क्स विद नो नेगेटिव मार्किंग, तो टोटल आप अपनी कट ऑफ 300 मार्क्स में से देख रहे होंगे।
ठीक है। अगला सवाल, फॉर्म फिलिंग की डेट। सो फॉर्म फिलिंग शुरू होने वाली है 2 जून से और ये 16 जून तक चलेंगी। आप इस पीरियड में रेगुलरली अपने फॉर्म फिलअप के साथ साथ अपनी फ़ी सबमिट कर सकते हैं। फ़ी सबमिट करने का तरीका सिर्फ ऑनलाइन होगा, कोई ऑफलाइन मेथड नहीं है। और एक बार आपने फॉर्म भर दिया उसके बाद आप इसका प्रिंट आउट ज़रूर लेके रखें, ये उन्होंने नोटिफिकेशन में साफ स्पष्ट भाषा में कहा है। अब अगर आप लेट फ़ी भर रहे हैं तो उसके लिए आपको 2 दिन की विंडो मिलेगी 17 से 19 जून के बीच में, यानी 19 जून तक आपको अपना फॉर्म भर लेना है। किसी भी हालत में नहीं भरोगे तो आप रह जाओगे। अब ये जितने भी स्टूडेंट्स का फॉर्म और फी इन तक पहुंचेगी 19 जून तक, उन सब का नाम ये अपनी वेबसाइट पे रिलीज करेंगे 2nd वीक ऑफ जुलाई में। अगर फॉर्म भर लेने के बाद भी, सबमिट कर लेने के बाद भी, फी भर लेने के बाद भी आपका नाम आपको वहां नहीं दिख रहा है, इन दैट केस आप इन्हें डायरेक्ट मेल कर सकते हैं और अपनी डाउट को, अपने ग्रीवेंस को एड्रेस करवा सकते हैं। अब अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि जितने भी स्टूडेंट्स नेट की तैयारी करते हैं उन्हें सेट साथ साथ दे देना चाहिए। एंड आपको एक ही साथ 2 स्टेट्स का बेनिफिट मिलेगा। इसी वजह से इन्होंने 2 स्टेट्स में अपने सेंटर्स भी बनाए हैं। सेंटर्स भी इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिए हैं अपनी नोटिफिकेशन में, किस किस शहर में सेंटर्स बनेंगे। एग्ज़ाम 26 जुलाई को होने वाला है, संडे को, तो वो भी ईजी है, नेट के बाद है, नेट के तकरीबन 1 महीने बाद है। तो एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर जो आपके मन में होगा वो डेफिनेटली होगा कि अगर आपने अभी तक नेट के बारे में नहीं सोचा था तो क्या नेट और सेट की तैयारी एक साथ की जा सकती है? बहुत ही अच्छा सवाल है। जनरली जब ऐसी वैकेंसीज आती हैं तब स्टूडेंट्स को लगता है कि चलो जून वाला जाने दो, हम एक काम करते हैं, हम अभी तैयारी कुछ कुछ करके शुरू कर लेंगे, देख लेंगे। एमएच सेट को, क्योंकि ये पहले ही होने वाला है जुलाई में, इसको ट्रायल की तरह दे देंगे। हो गया तो ठीक है, नहीं भी हुआ तो वो तैयारी कंटिन्यू करते 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 दिसंबर 2026 नेट तक पहुंच ही जाएगी। बट फिलहाल मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन देने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत अच्छा, मुझे लगता है, शॉर्टकट बन सकता है और आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, क्योंकि उससे या तो नेट या सेट या दोनों ही आपके क्वालिफाई हो जाएंगे। ध्यान से सुनिए। देखिए, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है 1 महीने में और फॉर्म फिलिंग वगैरह की इनकी प्रक्रिया जो चल रही है, थोड़ा थोड़ा 1-1, 2-2 दिन सब डिले ही चल रहा है। हो सकता है 1-2 दिन वो भी आगे बढ़ जाए, पर अभी हम मान के चल रहे हैं कि उनकी जो डेट्स हैं दैट इज़ 22 जून टू 30 जून। सो 22 टू 30 जून के बीच में ये अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कर लेंगे और फिर उसके एक पूरे महीने बाद एमएच सेट का एग्ज़ाम होने वाला है 26 जुलाई में। ठीक है, ये डेट्स हैं हमारे पास। अब आपको क्या करना है, आप हमारे क्रैश कोर्स में एनरोल कर लो। अडर 24/7 के सभी सब्जेक्ट के क्रैश कोर्सेज रिलीज्ड हैं। उनका फ़ायदा ये है कि उसमें हमने मेरे जो पूरा बैच है, पेड बैच, जिसको पढ़ के स्टूडेंट्स सेट्स तो क्या जेआरएफ्स क्वालिफाई कर लेते हैं, उनका रिकॉर्डेड वर्जन आपको मिल जाता है, तो उसे आप अपनी स्पीड पे कवर कर सकते हैं। प्लस वीकली डाउट क्लियरिंग सेशन है, जैसे कि कल फ्राइडे है तो कल एक डाउट क्लियरिंग सेशन मैं लूँगी और उसमें आप लाइव आके अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं। द बेस्ट थिंग इज़ दैट अभी यूट्यूब पे हमारी मैराथन्स एंड क्लासेस चल रही हैं, आप उसे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमारी पेड रिकॉर्डिंग्स के साथ जो आपको क्रैश कोर्स में मिल जाएंगे एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, एंड देन वीकली डाउट्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे। सो एक बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन के साथ आप एक्चुअली नेट में जा सकते हैं। सो नेट आप दे दीजिए जाके। नेट देने का फ़ायदा क्या होगा कि या तो हो सकता है आपको इसमें पीएचडी, इतने कम टाइम में पीएचडी मिल ही जाए क्योंकि वो बैच है इस तरीके से डिज़ाइन, या हो सकता है आपको एक्चुअली आपका नेट भी क्वालिफाई हो जाए, दैट्स ऑल्सो अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी। एंड इसके साथ साथ, और या तो अगर ये नहीं तो फिर 1 महीना और आपके पास है, तो आप उस क्रैश कोर्स में, क्योंकि अब नेट आप ऑलरेडी दे चुके हैं तो आपको वो एक्सपीरियंस तो मिल ही गया है, तो इस नेट के आधार पर और आप तैयारी डालेंगे और 30 डेज़ की अपनी रिमेनिंग क्लासेस से आप सेट की तब तक तैयारी कर लेंगे। तो भगवान ना करे अगर यहाँ कुछ दिक्कत आ जाती है तो यहाँ आपको कवर अप मिल जाएगा, आपको दिसंबर 2026 नेट तक अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो जितने भी लोग इस वक्त मेरा ये सेशन देख रहे हैं, मैं सिर्फ एमएच सेट की जानकारी ही नहीं देना चाहती थी, बल्कि इस 1 से 2 महीने के वक्त में आप एक साथ 2-2 एग्जाम्स कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, ये जानकारी मैं आपको देना चाहती थी, ये स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करना चाहती थी। एंड अगर आप इसको अप्लाई करेंगे, मैं डेफिनेटली प्रॉमिस से कह सकती हूँ कि आपके 6 महीने जीवन के बच जाएंगे और आप 2 महीनों में वो अचीव कर सकते हो जो लोग 2-2 साल में नहीं कर सकते। अब अगर आप इस क्रैश कोर्स, आपको लगता है दैट दिस इज़ एक्चुअली अ
good option for you, then let me tell you, it is also at a very affordable price. अडा 24/7 की एप्लीकेशन वेबसाइट पर जाकर ये सभी हमारे बैचेस एक बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में करंटली रन है। लेकिन एक और बहुत अच्छी बात यह है कि क्योंकि आज ईद है, आप सबको ईद मुबारक, क्योंकि आज ईद है तो ईद के इस उपलक्ष्य में अडा 24/7 के सभी मेगा पैक्स ट्रिपल वैलिडिटी और मैक्सिमम डिस्काउंट्स पे भी रन कर रही हैं। सो एक और बेनिफिट आपके पास है कि अगर आप जून 2026 से दिसंबर 2026 को देखें तो आपके पास 2 नेट के साइकिल्स और 1 एमएच सेट का पेपर है। इन तीनों एग्जाम्स को कवर करने के लिए मेरा सजेशन है आप मेगा पैक में भी एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 मेगा पैक के प्राइस में आपको 3 साइकिल्स का बेनिफिट मिलेगा ट्रिपल वैलिडिटी के साथ। ठीक है, तो आप अडा 24/7 की एप्लीकेशन वेबसाइट पर जाकर टीचिंग यूजीसी सेक्शन में जाकर आप यूजीसी नेट पे आ जाओ। जैसे किसी भी जो भी सब्जेक्ट आपका है, मान लो आप यूजीसी नेट इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो। अब अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो लॉन्ग टर्म प्लानिंग से, इन दैट केस मेगा पैक्स हैं ट्रिपल वैलिडिटी के, ये आपको बेनिफिशियल रहेंगे। लेकिन जो मैंने आपको सजेशन बताया है वो ये भी है कि आप डायरेक्टली क्रैश कोर्स में एनरोल कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं, आप इसको अपनी स्पीड पे स्टडी कर सकते हैं। एंड इसी शॉर्ट टर्म तैयारी से आप अपने एमएच सेट की भी तैयारी करिए। एक ही साथ एक तीर 2 निशाने हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो भी आपको करना है जल्दी से जल्दी डिसाइड कर लीजिए, बिकॉज टाइम आपके पास बहुत ही कम है। जैसे कि मैंने आपको डेट्स यहाँ समझा दिए हैं, बहुत कम वक्त है आपके पास। अब से बिल्कुल पूरा मतलब 1 महीने से भी कम में नेट होने वाला है। 27-28 दिन ही बचे हैं नेट में, एंड देन उसके 1 महीने के भीतर एमएच सेट होगा। लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी है। अगर मैं अभी आपकी जगह होती, मैं कैंडिडेट होती, मैं इसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मानती, बिकॉज जितने कैंडिडेट्स इस बार अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर रहे हैं उनके पास मौका है बेरोज़गारी से बचने का। क्योंकि अगर एग्ज़ाम के आप अपने मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद एग्ज़ाम्स की तैयारी में ज़्यादा वक्त दे देते हैं तो वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन लेकर आता है। ऐसा लगता है जैसे वो प्रोसेस इलोंगेट हो रहा है। लेकिन अगर आप इसी साल में इन 6 महीनों में अपनी एम्प्लॉयमेंट के तरफ पूरे सीरियसली और डेडिकेटेड होकर तैयारी करते हैं इस अप्रोच के साथ, तो मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि 2027 तक आपके हाथ में एक सरकारी नौकरी हो सकती है। सोचिएगा ज़रूर इसके बारे में, और कोई भी और जानकारी हो तो नीचे दिए गए नंबर पे ज़रूर कॉल करिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीबडी। कोई भी और डाउट है एमएच सेट की नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी। और इस एग्जाम या किसी भी और नेट सेट बेस्ड एग्जाम की तैयारी की कोई भी जानकारी के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखो, अडा 24/7 यूजीसी नेट। मैं हूँ आपकी मेंटोर और गाइड ऐश्वर्या पुरी, साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।